चिंता नहीं, चिंतन करो। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन से एक लड़के ने प्रश्न पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? आइंस्टाइन ने अपने बचपन का संस्मरण सुनाते हुए कहा, मैं जब छोटा था तब पढ़ने में तेज नहीं था। इस कारण स्कूल के अन्य साथी मेरा मजाक बनाते थे। इतना ही नहीं, कभी कभार वे मेरी शर्ट पर बुद्धू भी लिख देते थे। मेरे अध्यापक भी नाराज होकर कहते, तू 7 जन्मों तक गणित और विज्ञान नहीं सीख पाएगा। उस समय मैंने न बुरा माना और न चिंतित हुआ। सिर्फ इतना ही सोचा, मुझे निरंतर कठिन परिश्रम करना होगा। मैं दिन रात सतत अपने कार्य में जुटा रहा। बार बार पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से मुझे पढ़ाई में रस आने लगा। सतत मेहनत करने से सिद्धांत समझ में आ गए और मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इस प्रकार मैंने जीवन में चिंता को स्थान नहीं दिया। मैं यह जानता हूँ, आज यदि जीवन में काले बादल छाए हैं तो वे सदा के लिए नहीं रहेंगे। बिना किसी रंज के सही दिशा में निरंतर पुरुषार्थ कर मैंने सफलता को प्राप्त किया। स्मरण रहे, जैसे भट्टी में गए बिना ईंट को अपनी दृढ़ता का एहसास नहीं होता, ऐसे ही मुश्किलों से गुजरे बिना चिंतन शक्ति का भी एहसास नहीं होता। अतः अपनी चिंतन की आंख में चिंता के तिनके को प्रविष्ट मत होने देना, वरना सुख चैन का हिमालय ओझल हो जाएगा। मन की 2 धाराएं हैं, चिंता और चिंतन। एक बात को पकड़कर सतत दुखी होना चिंता है, तो सही दिशा में सोचने की क्षमता का नाम चिंतन है। चिंता का समाधान सिर्फ चिंतन है। चिंतन के चंदन का लेप करेंगे तो चिंता की दाह दूर होगी। चिंता भटकाव है, चिंतन रास्ता है। चिंता और मक्खी एक जैसी होती है। इन दोनों को जितना उड़ाएंगे उतनी ही ज्यादा परेशान करेगी। चिंता की सुनामी लहरें जब जीवन में प्रविष्ट होती है तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को बहा ले जाती है। इतना ही नहीं, जिनके जीवन में मधुमक्खी के छत्ते की तरह चिंताएं भिन भिनाती हो, उसका मन कुंठाग्रस्त हो जाता है। माना कि गृहस्थ आश्रम चिंता का घर है। कभी संपत्ति की चिंता तो कभी संतान की फिक्र। जो मिला उसकी देखभाल की चिंता तो जो नहीं मिला उसे पाने की व्यथा। कभी लड़का फेल हो गया तो इसका गम, तो कभी नौकरी छूट गई उसकी चिंता। ख्याल रहे, इन तमाम चिंताओं का रथ आखिर चिंतन के द्वार पर ही रुकता है। चिंतन ऐसी औषधि है जो प्रिकॉशन भी है तो रेमेडी भी है। एक बात तय है, चिंता करने से आने वाले दुख में कमी हो या ना हो, किंतु आज के आनंद में कटौती अवश्य होती है। चिंता रॉकिंग चेयर की तरह है जो इंसान को बहुत व्यस्त रखती है पर कहीं लेकर नहीं जाती। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। विचारणीय तथ्य यह है, हमारी एक एक चिंता अपनी ही चिता की एक एक लकड़ी होती है। जिस लकड़ी को हम स्वयं टुकड़ा टुकड़ा कर इकट्ठा करते हैं। जन्म के समय न कुछ लेकर आए थे और मृत्यु के समय न कुछ ले जाओगे, फिर जीवन पर चिंता की हाय हाय क्यों? ध्यान दे, मनुष्य की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसमें बदलने की क्षमता है। दूसरे प्राणी अपने को बदलने की क्षमता नहीं रखते। गधा बरसों पहले भी भार ढोता था और आज भी भार ढो रहा है। मनुष्य अपनी चिंताओं को चिंतन में बदल सकता है। आश्चर्य है, आज आदमी ने अपने हर अवयव को बदलने का पूरा इंतजाम कर लिया है। लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट जैसे नाजुक अंगों का भी ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। प्लास्टिक सर्जरी से आज पूरा हुलिया बदल सकता है। यदि मनुष्य शारीरिक बदलाव के साथ मानसिक बदलाव का इंतजाम जुटा ले तो चिंताएं
उड़न छू हो जाएगी। चिंताओं के ट्रैफिक से धमधमाते मन के नेशनल हाईवे को चिंता शून्य करने की ताकत एकमात्र चिंतन में रही हुई है। मनुष्य की यह कैसी विडंबना, जिंदगी भर वह सामग्री, सत्ता और सुविधाओं की चिंता करता है, किंतु जो मौत उसे एक झटके में अंतिम अलविदा देने की ताकत रखती है, उसका कभी वह चिंतन नहीं करता। जिस दिन मृत्यु का स्मरण जागेगा, उस दिन आत्मचिंतन का दरवाजा खुल जाएगा। चिंता का बोझ हल्का करने के लिए एक प्रयोग करें। किसी भी परिस्थिति में मुझे हैरान, परेशान नहीं होना है, इस वाक्य को स्मृति पटल पर रेखांकित करें।